हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन स्टडी चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत का नक्शा बनाने को सीखा था और भारत के किस स्थान पे कौन से राज्य है, मतलब उनकी भारत के मैप पे अवस्थिति क्या है, उसको जानने का प्रयास किया था। और दोस्तों, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज यह जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारत के प्रमुख पड़ोसी देश कौन से हैं। क्योंकि दोस्तों, हमेशा हम सभी के जो पड़ोसी देश है उनके साथ सीमा विवाद उत्पन्न रहता है, यानी वे चलते रहता है। जैसे कभी चीन आंख दिखाता है तो कभी पाकिस्तान दिखाता है तो कभी नेपाल भी बाज नहीं आता है, यानी नेपाल भी बिहार के आधे भाग को कह देता है कि मेरा ही है, मेरा ही क्षेत्र है। और म्यांमार भी ऐसे तो है सब कमजोर कंट्री, ठीक है, मगर अपने कार्यों को करने से बाज नहीं आते हैं। जो भूटान, जिसको हमारी इंडियन आर्मी हमेशा रक्षा करती है और पूरे भूटान की जो सुरक्षा है वो हमारी इंडियन आर्मी के ही मतलब कंधों पे है, हमारे इंडियन आर्मी के ही द्वारा उसकी सुरक्षा भार को उठाया जाता है। परंतु वह भूटान भी कभी कभी हमारे भारत के साथ दगाबाजी कर बैठता है। और नेपाल को तो आप जानते हैं, भूटान हो गया, उसके साथ साथ बांग्लादेश हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, यानी ये सारे जो कंट्री है ये हमारे पड़ोसी देश है। मगर हम लोग इस बात को जानने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, यानी हमारे भारत के किस दिशा में उनकी स्थिति है, यानी कौन सा राज्य जो है उसका सीमा उस देश के साथ में लगता है। ये सभी बातें हम लोग जो है इस पे गौर नहीं करते हैं ज़्यादा। यानी पाकिस्तान का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, मगर इस बात पे आप सभी बहुत कम ही गौर करते होंगे कि आखिर वह पाकिस्तान जो कि हमारा जानी दुश्मन बना हुआ है, उसके साथ, यानी उस देश के साथ हमारे भारतीय राज्य के मतलब कौन कौन से राज्य है जिनकी सीमाएं उसके साथ लगती है, कौन कौन से ऐसे राज्य है जिनकी सीमाएं चीन के साथ लगती है, कौन कौन से ऐसे राज्य है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है, और वैसे कौन कौन से राज्य है जिसकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आप यह भी जानने में सफल होंगे कि आपके राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है या किस देश की सीमा को छूती है, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा समय हम लोग यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों के लिए एक भारत का मैप बना करके रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि यदि मैं वीडियो को शुरू करने के बाद इस मैप को बनाता तो थोड़े समय यहाँ पे लॉस होते, ठीक है, मगर यहाँ पे हम लोग का उद्देश्य है समय को लॉस किए बिना ही, वेस्ट किए बिना ही हम लोग अपने मुकाम को प्राप्त करें, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग अपने जानी दुश्मन पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसमें यदि किसी को आपत्ति होगी तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, और बाकी जो इसका सीमा है वह तो भारत का ही सीमा है। यानी मैंने सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के बाहरी सीमा को बना दिया और जो इसका भारत के साइड वाला सीमा है वह तो भारत का ही सीमा होगा, है ना। तो यही हो गया हमारा पड़ोसी और जानी दुश्मन कौन, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत का पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है। एक तरह से यह देखिए तो भारत के कंधों पे ही अड़ा हुआ है और फिर भी यह भारत को लतार मारने की कोशिश करता है। यदि यहाँ पे भारत नहीं रह गए तो ऐसे ही समुद्र में डूब करके मर जाएगा, ठीक है ना। मगर यह भारत को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, यानी ठीक वैसे ही वही खींचा हुआ जो कि मैं पहले भी आप लोगों से दोहरा चुका हूँ, आप भैंस मुझे मार, ठीक है। अपने मतलब मजबूती को देखे बिना ही भारत से बार बार उलझ जाता है कौन, पाकिस्तान। यहाँ पे थोड़ी इसकी संरचना बड़ी नजर आ रही होगी, परंतु ये भारत से जो यहाँ पे आप लोग तुलना कर पा रहे होंगे इसकी अपेक्षा थोड़ी छोटी है। यहाँ पे इसके ज़्यादा ही घूम गया होगा, मगर ऐसे ही यहीं पे आ रहा हुआ है कौन, पाकिस्तान। यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके, पाकिस्तान। और दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, हम लोग मुख्य रूप से उन्हीं बातों पे फोकस करेंगे। यानी हम लोग का यह सिर्फ उद्देश्य नहीं है कि कौन से जो देश है वह किस साइड में है, यानी उनकी स्थिति क्या है। यहाँ पे हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि वह भारत के किन किन राज्यों से उसका सीमा लगता है। क्योंकि दोस्तों, यह क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत का यह ऐसे पूछता है कि पाकिस्तान जो कंट्री है वह भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो उस स्थिति में दोस्तों, हम लोग का जो पाकिस्तान संबंधी न्यूज सुनते हैं वह सभी बर्बाद हो जाता है, वह सब यानी उसका कोई यूज नहीं रह पाता है।
यहाँ पे हम लोग को यह समझना अनिवार्य होता है कि भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों चलिए आइए हम लोग उसी को देखते हैं यहाँ पे। तो यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोज को अटेंड किया होगा तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो ध्यान दीजिए और इसे देखने के बाद आप लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था कि यह वाला क्षेत्र गुजरात का है। कौन सा है? गुजरात का है। ओके दोस्तों, और गुजरात के बाद वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, गुजरात के जो बाद वाला क्षेत्र पड़ता है यहीं पे राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। उसके जस्ट उत्तर साइड में पंजाब पड़ता है। कौन पड़ता है? पंजाब। ठीक, और पंजाब के बाद यह वाला क्षेत्र पड़ जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, और उसके बाद वाला जो इलाका है वह किसका पड़ता है? लद्दाख का। ठीक है, किसका पड़ता है? लद्दाख का। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे यही जो 5 राज्य आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें 5 में से 2 तो केंद्र शासित प्रदेश ही। ठीक, 2 कौन है? केंद्र शासित प्रदेश ही। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा तो भारत के जो मेजर स्टेट है, ठीक है, यानी मुख्य राज्य, यानी केंद्र शासित को छोड़ करके, तो उनमें मात्र 3 का नाम आता है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला नाम आता है गुजरात का, दूसरा राजस्थान का, तीसरा पंजाब का, और ये 3 मेजर मतलब जो स्टेट है हमारे भारत के वो है। और उसके बाद 2 ये जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनका नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा चर्चा में कौन रहता है? जम्मू और कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख का। परंतु दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो समस्या वाली बात आती है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में ही नहीं है, बल्कि ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब में भी है। परंतु ये जो गुजरात का इलाका पड़ता है, यहाँ जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, वह दलदली क्षेत्र है, जिसके कारण इधर से होकर के बहुत कम अटैक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर की जो परिस्थितियां हैं वह पाकिस्तानियों के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, या जो टेररिस्ट होते हैं, टेररिज्म को जो बढ़ावा देते हैं, उनके लिए इधर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत बार उन दलदली क्षेत्रों से होते हुए भी वह जो कच्छ का इलाका है, कच्छ एवं का इलाका है गुजरात का, उन इलाकों से होते हुए भी पाकिस्तानियों के द्वारा हमारे भारत पे कई बार आक्रमण हो चुका है। परंतु हमारे जवानों ने डटकर सामना किया और उसी समय से हमारे भारतीय जो जवान हैं वह दलदली क्षेत्रों में भी तैनाती देने लगे, और अभी भी उन दलदली क्षेत्रों में मौजूद होकर हमारे भारतीय फौज हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, और इसमें उनकी जान भी चली जाती है, क्योंकि जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनसे निकलना बेहद ही मुश्किल होता है। तो उसमें बहुत ही अस्थायी रूप से डटकर हमारे फौज द्वारा हमारे सीमा की सुरक्षा की जाती है। और उसके बाद नाम आता है राजस्थान का। राजस्थान में भी जो राजौरी सेक्टर वगैरह का नाम सुने होंगे आप सभी, वह सब कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान का भी जो सीमावर्ती इलाका है उसको भी पाकिस्तान के साथ जूझना पड़ता है। और उसके बाद अगला जो हमारा मेजर स्टेट है वह पंजाब है। यानी यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 मेजर स्टेट है हमारे भारत के, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं या पाकिस्तान के साथ उनका सीमा लगता है। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का इलाका। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यह तो देख लिया कि हमारे भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, परंतु इसके बाद हम लोग अब आगे के देश को देखेंगे। तो हमारा आगे जो भारत का पड़ोसी देश है वह है अफगानिस्तान। ठीक है, कौन है? अफगानिस्तान। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, यह जो इलाका आप लोग देख रहे हैं ऊपर, ये जो भाग जा रहा है, ठीक है, यह जो ऊपर भाग जा रहा है इलाका, यही है अफगानिस्तान का इलाका। ठीक है दोस्तों, किसका है? अफगानिस्तान का इलाका। किसका है? अफगानिस्तान का इलाका। और जो यह अफगानिस्तान का इलाका है वह भारत के सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। वह किसी भारतीय मेजर स्टेट के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ करता है? वह सिर्फ और सिर्फ
लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि यह जो अफगानिस्तान का जो इलाका है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, यह जो सीमा साझा करता है यह पीओके के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन दोस्तों कानूनी तौर पे यह जो पीओके का इलाका है, भारत मानता है कि यह मेरा इलाका है, यानी मेरा क्षेत्र है, इसीलिए भारत यहां तक अपनी सीमा रेखांकन को दर्शाता है। मगर पाकिस्तान जो है वह भारत का जो मतलब मैप है वह पीओके को छांट करके दिखाता है, अर्थात उसमें पीओके के नहीं दिखाता है, पीओके को अपने देश के अंतर्गत दिखाता है। वह मानता है कि यह मेरा कंट्री का इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे जो अफगानिस्तान का जो सीमा है वह हमारे भारत के साथ छूता तो है, स्पर्श तो करता है, मगर किसके साथ करता है? पीओके के साथ, जिसे आजकल हम लोग लद्दाख का एरिया मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वही अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और यह आप लोगों को जानकारी होगी कि मात्र 106 किलोमीटर की दूरी तक ही यह हमारे भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग एक और बात जानते होंगे, ठीक है, और आप लोगों को मैं रिवाइंड भी करा देना चाहूंगा कि अधिकांश ऐसे आता है क्वेश्चन कि भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, भारत एवं अफगानिस्तान का सीमा विभाजन करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो उसका नाम जनरली आप सभी जानते हैं डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है, ठीक है। सॉरी, क्या नाम है? डुरंड रेखा है। और कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो वहां भी आप लोग इसे ऑप्शन को चूज करते हैं, कौन सा? डुरंड रेखा। आखिर क्या कारण है दोस्तों? तो यही फैक्ट वहां भी काम करता है कि जो डुरंड रेखा है वह पीओके और अफगानिस्तान को विभाजित करता है, ओके। और पाकिस्तान पीओके को अपना एरिया मानता है, जबकि भारत जो है वह पीओके को अपना हिस्सा मानता है। और यही कारण है कि पीओके को दोनों अपना हिस्सा मानते हैं, जिसके कारण अफगानिस्तान और भारत एवं अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा करने वाली रेखा है उसको डुरंड रेखा नाम देते हैं, ओके। और यह जो भारत और पाकिस्तान है, इन दोनों के सीमा का जो विभाजन करने वाली रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान को डुरंड रेखा विभाजित करती है, ठीक है, डुरंड रेखा। और भारत एवं पाकिस्तान को कौन विभाजित करती है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। कौन विभाजित करती है? रेड क्लिफ रेखा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान का क्षेत्र जो यहाँ पे लगता है, उसके बाद से यहाँ से चीन का बड़ा और विस्तृत क्षेत्र शुरू हो जाता है। कौन सा क्षेत्र शुरू हो जाता है? बड़ा और विस्तृत क्षेत्र शुरू हो जाता है। यही है चीन, यानी चाइना। देखिए दोस्तों, चीन का भी आधार कौन है? हम सभी भारतीय ही। यानी पाकिस्तान और चीन दोनों को हम लोग कंधे पे बिठाए हुए हैं, फिर भी हम लोगों को यह किसी भी प्रकार से छोड़ता नहीं, बार बार हम लोगों से उछलता है। बताइए, यदि यह भारत यहाँ से समाप्त हो जाए तो इसका अस्तित्व भला कैसे रह जाएगा? यह भी समुद्र में विलीन ही होगा। परंतु यह भी नहीं मानता है। मगर हम लोग उन सभी तथ्यों को नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि भारत का कौन कौन सा स्टेट है, मेजर स्टेट, जो कि चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों बस यहाँ से आप सभी नोट करते चलिए। पहला तो यहाँ लद्दाख का एरिया आएगा, यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड। कौन कौन सा हुआ? लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। और उत्तराखंड के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ नेपाल का इलाका शुरू हो जाता है, नेपाल देश का सीमा शुरू हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सिक्किम के बाद यहाँ पे भूटान का एरिया शुरू हो जाता है, जिसके कारण यह जो चाइना है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को नहीं छू पाता है, ठीक है, और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश से लगता है, ठीक है। किससे लगता है? अरुणाचल प्रदेश का। यही जो इलाका हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश का, उसके साथ सीमा साझा करता है कौन? चीन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितने स्टेट ऐसे हुए जिनके साथ चीन सीमा साझा करता है। तो पहला नंबर बात लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और पांचवा यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, डोकलाम विवाद को तो आप लोग जानते ही होंगे,
जो कि सिक्किम एरिया से संबंधित है। यह सिक्किम भी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है, यह चीन के साथ मिलता है और यहाँ सिक्किम में ही ट्राई जंक्शन बनता है, ठीक है, जो डोकलाम विवाद आप लोगों ने सुना होगा। और यह जो ट्राई जंक्शन है यह नेपाल, ठीक है, भूटान और चीन, ठीक है, यहाँ पे तीन देशों से यह घिरा हुआ है, ठीक है, कौन, सिक्किम, ठीक है। और यहीं पे सीमा विवाद चलता है भारत और चीन के बीच, और इसमें भूटान भी लगातार पिसता रहता है। तो यह 5 ऐसे राज्य है जो कि हमारे देश के हैं और वह चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला देखेंगे नेपाल को, ठीक है, नेपाल, ठीक है, कौन सा, नेपाल। यह जो नेपाल देश है यह हमारे भारत के, देखिए, कुछ मेजर स्टेट के साथ सीमा साझा करता है, जिसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला तो उत्तराखंड, ठीक है, पहला कौन, उत्तराखंड, पहला होगा उत्तराखंड, ओके। दूसरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौन, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे पड़ता है बिहार का इलाका, ठीक है, बिहार का इलाका। उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी जो ये इलाका है, ठीक है, जो कि यहाँ पे टच करता है, तो वेस्ट बंगाल उससे भी टच करता है। उसके बाद सिक्किम से। तो दोस्तों यहाँ पे कुल कितने स्टेट के साथ नेपाल ने टच किया, तो देखते चलिए। उत्तराखंड 1, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। यानी नेपाल भी यहाँ पे टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे भूटान के विषय में। किसके विषय में, भूटान के विषय में। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करिए, पहला सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी यहाँ पे 4 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है कौन, भूटान। यहाँ पे मैं भूटान को लिख देता हूँ, ठीक है, भूटान, यही हमारा भूटान है। भूटान जो है वह 4 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यही का इलाका असम पड़ता है, ठीक है। यही जो इलाका है बीच का ऐसे करके, यह असम का इलाका पड़ता है, यह असम का इलाका पड़ता है। और यही थोड़ी ऊपरी भाग से होता हुआ यह अरुणाचल प्रदेश का इलाका गुजरा। तो यहाँ हम लोगों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, सिक्किम, ठीक है, सॉरी सिक्किम, भूटान और इतने मतलब देशों को देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं म्यांमार को। किसको, म्यांमार को, ठीक है। यही जो यहाँ तक का इलाका है यह किसके साथ टच करता है, तो म्यांमार के साथ। अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले जो अन्ना मम्मी का एक ट्रिक बताया था, जिसमें ए से अरुणाचल प्रदेश, एन ए से नागालैंड, ठीक है, एम ए से मणिपुर और एम आई से मिजोरम। यही 4 जो मेजर स्टेट है भारत के, वह म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहा मैंने, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इतने सारे देश को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा एक और महत्वपूर्ण जो पड़ोसी देश है, जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है, बांग्लादेश, जो कि भारत विभाजन के समय पूर्वी बंगाल के रूप में यह भारत से अलग हुआ था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान के रूप से भारत से अलग हुआ था, जो कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जैसे स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। अब यह जो बांग्लादेश है यह भी भारत के कुछ मेजर स्टेट्स जो है उनके सीमा को टच करता है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपको इधर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद असम 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेघालय 3 हो गया। उसके बाद त्रिपुरा 4 हो गया और यहाँ पे नीचे मिजोरम से भी टच करता है। यानी यह भी टोटल 5 मेजर स्टेट से टच करता है, यानी उनसे सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसके बाद आगे यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है। और यहाँ पे श्रीलंका जो है वह भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। मालदीव भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, ओके। तो इस कारण से यहाँ पे कोई भारतीय राज्य को यह टच नहीं करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो भी भारत के मुख्य पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव आदि को देखने का प्रयास किया।
तो पहले दोस्तों आप लोग इसे एक झलक देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि किस देश की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर तक लगती है, उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत के साथ नेपाल कितने दूरी तक सीमा साझा करता है, चीन के साथ कितनी दूरी तक सीमा साझा करता है, या कभी कभी ऐसे एनडीए वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी के देखेंगे या पीसीएस के देखेंगे, तो उसमें तो यह भी पूछा जा चुका है कि भारत के साथ अधिकतम सीमा साझा करने वाले जो देश है उनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में उनको सजाना होता है। तो वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। तो पहले आप लोग इसे एक झलक देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस राज्य का जो मतलब किस देश का सीमा कितने दूरी तक भारत के साथ साझा करता है। ठीक है, पहले आप लोग इसे एक नजर देख लीजिए। जल्दी से देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से जैसा कि मैंने बताया, अब हम लोग इनकी सीमा रेखा की लंबाई को देखने का प्रयास करें। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सबका यहाँ कोष्ठ में कर करके लिखते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम लिख दे रहा हूँ, भले ही दुश्मन है लेकिन काम की चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, ठीक है, PAK से पाकिस्तान समझिएगा। यह जो पाकिस्तान है, यह पहले पाकिस्तान लिख दे रहा हूँ, उसके बाद अफगानिस्तान लिख दे रहा हूँ। ठीक है, AFG, उसके बाद लिख दे रहा हूँ चाइना। ठीक है, चाइना, उसके बाद हो गया नेपाल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भूटान, भूटान, उसके बाद लिख दे रहा हूँ यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, यह जो पाकिस्तान, ठीक है, टोटल पहले कंट्री गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 ऐसे कंट्री है। ठीक है, टोटल 7 ऐसे पड़ोसी देश है भारत के, जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। यानी भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले मुख्य रूप से कितने देश हैं? 7 देश है। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। अब देखिए इनकी लंबाई को। ठीक है, पाकिस्तान का जो सीमा रेखा का लंबाई है भारत के साथ, वह है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ में। ठीक है, कितने? 106 किलोमीटर। चाइना 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। नेपाल जो है वह 1751 किलोमीटर। और जो भूटान है वह सबसे मतलब बहुत ही कम, सबसे कम तो अफगानिस्तान है, 699 किलोमीटर। ठीक है, जो म्यांमार है वह 1663 या 65 देता रहता है। ठीक है, 1663 से 1665 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि इसके साथ अभी भी कुछ सीमा विवाद है, जिसको शामिल करने पर 65 नहीं तो 63 आते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के साथ 4096.7 आता है, 4096 ही लीजिए मुख्य तौर पे किलोमीटर। किसके साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने की बात आ जाती है, तो यहाँ पे तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो सीमा रेखा का लंबाई जो बढ़ते हुआ क्रम है, उसको हम लोग कैसे लिखे। तो देखिए सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है भारत के साथ, वह कौन है? बांग्लादेश, सबसे अधिक बांग्लादेश। ठीक है, कितना है? 4096। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखिएगा तो चाइना का नाम आता है। ठीक है, क्या आता है? चाइना का। ठीक है, क्योंकि वह 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद यदि आप लोग देखिएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा। ठीक है, पाकिस्तान का, क्योंकि 3323 किलोमीटर वह भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद नेपाल का नाम आएगा, क्योंकि वह 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, यहाँ पे एन ही लिख दे रहा हूं, नेपाल समझिएगा, 1751 किलोमीटर वह सीमा साझा करता है। उसके बाद यदि आगे नाम देखिएगा, ठीक है, तो म्यांमार का नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि वह 1663 या 65 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान का नाम आएगा। ठीक है, और सबसे अंत में अफगानिस्तान का नाम आएगा। यानी देखिए यह सीरीज क्या हो गया, पहले बांग्लादेश, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, यानी घटते हुए क्रम में आ रहा हूं,
सबसे अधिक बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, तब पाकिस्तान, तब नेपाल, उसके बाद म्यांमार, तब भूटान और अंत में अफगानिस्तान। यानी सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो कंट्री है भारत के साथ वह कौन है? अफगानिस्तान। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला कंट्री कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, वह कितना दूरी तक सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद चाइना 3488। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1663 या 65। ठीक है, और भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। यानी दोस्तों यहाँ पे आप लोग बिल्कुल मतलब तेजी के साथ इसको याद करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता दे रहा हूं आप लोग को, ताकि ये जितने भी भारत के पड़ोसी कंट्री है उनका आप लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बना पाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रिक उभर करके आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए दो भाग में यहाँ पे बांट दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में यदि इसे सजाइएगा तो हो जाएगा क्या? बचपन। ठीक है, जो यहाँ पे मैं लिखा हूं, ठीक है, BACHPAN यानी बचपन। ठीक है, और नीचे वाला जो है वह हो गया MBA। ठीक है, और बीच में आप लोग से जोड़ सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता ऐसे का। अब आप लोगों से जैसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, कि जैसे ही आप लोग से पूछा जाएगा कि उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, अब आप लोग से क्रम सजाने को बोला जा रहा है, तो क्रम आप लोग कब सजा पाने में सक्षम होइएगा? जब आप लोग किसी प्रकार का मैनेजमेंट किए होइएगा, यानी आप लोग MBA किए रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रिक याद करिएगा। जैसे ही आप लोग से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे सजाने से संबंधित क्वेश्चन आएगा, आप लोग एक क्रम याद करिएगा। यार मैंने तो बचपन से MBA करने का शौक पाल रखा था, परंतु यहाँ पे मैं सफल ही नहीं हुआ हूँ, तो कैसे बताऊँ? ठीक है, यानी आप लोग सिर्फ यही आप लोग ट्रिक याद रखिएगा कि बचपन से ही MBA का शौक था, बचपन से MBA करने का शौक था। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर देता हूं, बचपन से MBA करने का शौक था। यहाँ पे दोस्तों से का कोई अर्थ नहीं निकलता है। BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। यहाँ पे दोस्तों आप लोग टोटल बातों को बहुत ही सफलतापूर्वक जान गए होंगे कि भारत के साथ कौन कौन से पड़ोसी देश जो है वह सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से स्थलीय सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे के वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कि ये जो भारत के कौन कौन से ऐसे मेजर स्टेट्स है या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के मतलब स्थलीय सीमा पे स्थित है, और कौन कौन से ऐसे मेजर स्टेट्स या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के जलीय सीमा पे स्थित है। ठीक है, तो उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।